क्लास 10th एक्सरसाइज नंबर 9.1 क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन क्या कहता है, ए 1.2 meter tall girl spot a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eye of the girl at any instant is 60 degree, and after some time the angle of elevation reduces to 30 degrees. See figure 9.13 and find the distance traveled by the balloon during the interval. ठीक है, तो देखो ये हो गया हमारे पास ग्राउंड लेवल। ठीक है, ग्राउंड लेवल से थोड़ा सा ये वाला ऊपर, यहाँ एक लड़की खड़ी है जिसकी हाइट है हमारे पास दी गई है 1.2 मीटर। ये वाली हाइट 1.2 मीटर। ठीक है, अब ये बैलून मूव कर रहा है। ठीक है, ये जितनी हाइट है यहाँ पे भी हाइट जो है ना वो कितनी होगी, 1.2 मीटर ही होगी। ठीक है, अब इसके बाद में इस लड़की ने स्पॉट किया कि एक बैलून यहाँ पे है, ये ठीक है लाइक दिस, ये बैलून यहाँ पे है, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया तो ये वाला डिस्टेंस बना हमारे पास। ठीक है, अब उसके बाद में उसने क्या स्पॉट किया, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन विद द हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये एंगल 60 डिग्री बना। यहाँ पे ये बैलून, ये स्पॉट किया लड़की ने कि ये वाला बैलून है। ठीक है, अच्छा उसके बाद में आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। कुछ समय के बाद बैलून पैरेलल चल रहा है विद द विंड, यहाँ पे बैलून पहुंच गया। ठीक है, आफ्टर सम टाइम शी स्पॉट द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू, यहाँ से ही एंगल ऑफ एलिवेशन कितना, 30 डिग्री। यहाँ खड़े होके देखा उसने, एंगल 60 था। कुछ समय के बाद ये बैलून यहाँ पे पहुंच गया, बैलून यहाँ पहुंच गया। ठीक है, तो एंगल कितना, 30 डिग्री हो गया। तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून। बैलून ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और बैलून की हाइट कितनी है। बैलून इज 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। यहाँ से ग्राउंड से बैलून की हाइट है 88.2 मीटर, मीन्स सेम हाइट, टोटल हाइट 88.2 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट कितनी होगी बैलून की, 1.2 माइनस कर देंगे। लेट इट बी ए, लेट इट बी बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, दे आर द पॉइंट्स। ठीक है, अपने से लिखने हैं आपने। अच्छा, तो हमारे पास ए बी किसके बराबर होगा, ए बी यहाँ से ग्राउंड तक की हाइट है 88.2 और लड़की की हाइट है 1.2, माइनस कर देंगे तो कितना बनेगा, 87 मीटर। ये वाली हाइट हमारे पास हो गई 87 मीटर, यहाँ से ए बी इज इक्वल टू 87 मीटर। ठीक है, अच्छा तो एंगल ऑफ एलिवेशन, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इस ट्राइंगल में कितना बना है, 60। अब हम निकालेंगे, ये ट्राइंगल लेते हैं, ये वाली ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, ये एंगल 90 डिग्री। ठीक है, इन ट्राइंगल एफ ई
ये कौन सी साइड है, एच पॉइंट, FEH, दिस साइड अपॉन दिस साइड, FH अपॉन EH इज इक्वल टू टेंजेंट 60 डिग्री। ठीक है, FH की वैल्यू दी गई है, FH इज इक्वल टू AB एंड इट इज इक्वल टू 87, FH इज इक्वल टू 87 मीटर। FH की वैल्यू 87 अपॉन EH एंड टेंजेंट 60 की वैल्यू √3। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करेंगे, 87 बाई √3 इज इक्वल टू EF, ये वाली EH नॉट F, EH, ये वाला डिस्टेंस EH। ठीक है, अब हमने ये ट्राइंगल लेनी है, बड़ी बड़ी ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में हमने ये पूरी साइड फाइंड करनी है। अब हमने डिस्टेंस ट्रैवल की वैल्यू ने यहाँ से लेके यहाँ तक कितना सफ़र किया है, मीन बैलून का ये परपेंडिकुलर ड्रा किया, बैलून का ये परपेंडिकुलर ड्रा किया, हमने ये वाली साइड फाइंड करनी है। ठीक है, तो हाँ, EH की वैल्यू ये आ गई हमारे पास 87 बाई √3। इसके बाद में दूसरी ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल EBA, ठीक है, AB अपॉन EB इज इक्वल टू टेंजेंट 30 डिग्री। ठीक है, तो AB की वैल्यू 87 है, 87 अपॉन EB टेंजेंट 30 की वैल्यू 1 बाई √3। सो 87 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बाई √3 इज इक्वल टू EB, देयरफॉर EB इज इक्वल टू 87 √3 एंड EH इज इक्वल टू 87 बाई √3। दोनों वैल्यूज आ गई हमारे पास। ये बड़ी वाली साइड भी निकाल ली हमने और ये छोटी वाली साइड भी निकाल ली ना। अब दोनों को माइनस कर देंगे एंड हमें फाइंड करना है HB, देयरफॉर HB इज इक्वल टू EB माइनस EB माइनस EH। ठीक है, तो EB की वैल्यू हमने निकाली है, इट इज़ 87 √3 और ये वाली वैल्यू निकाली है हमने 87 बाई √3। तो एलसीएम आ गया इसका √3 से मल्टीप्लाई होगा 87 इंटू √3 3 माइनस 87। ठीक है, इस स्टेप के बाद 87 कॉमन निकाल लो, इट इज़ 3 माइनस 1 बाई √3। ठीक है, अब इसे रेशनलाइज कर दो, √3 ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, √3 नीचे मल्टीप्लाई कर लो। इसके बाद में क्या बनेगा, 87 √3 माइनस 1, ये 2 आया, √3 और √3 और √3 का 1 3, ये से कैंसिल, 3 दूना 6, 9 3 27, 29 दूना 58, √3 मीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द, ये डिस्टेंस था ना यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ ये वाला ग्राउंड है तो ग्राउंड से लेके यहाँ तक मीन GC। ठीक है, देयरफॉर GC इज इक्वल टू 58 √3 मीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून। ठीक है, हो गए क्लियर? या फिर से बता दो, फिर से समझा दो एक बार। क्या था, ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे एक लड़की खड़ी है जिसकी हाइट कुछ हाइट थी 1.2 थी मेरे ख्याल में, 1.2 मीटर। ठीक है, अच्छा उसके बाद में इसने स्पॉट किया कि एक बैलून यहाँ पे है,
यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, तो ज़मीन पे इसकी इस बैलून की लोकेशन यहाँ पे पहुँचेगी हैं। लेट दिस पॉइंट बी ए, सपोज करें ए पॉइंट है। तो यहाँ से इसने क्या स्पॉट किया, अपनी आंखों से देखती है तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ना वो उसके लिए बनता है 60 डिग्री। ठीक है, फिर बैलून चलता चलता एयर प्रेशर से, हवा के दबाव से बैलून यहाँ पे पहुँच गया। ठीक है, विद द विंड। तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किया तो ये डिस्टेंस आया हमारे पास, लेट दिस डिस्टेंस भी बी। तो इस लड़की ने यहाँ से देखा तो इसका एंगल बना 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ से इस बैलून की जो लंबाई थी वो 88.2 मीटर थी। तो यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी बैलून की हाइट थी 88.2, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी रह गई, 1.2 मीटर को माइनस किया तो 87 मीटर रह गई। ठीक है, अब हमने ये छोटी ट्राइंगल ली, ये वाली छोटी ट्राइंगल, तो ये वाली भी डिस्टेंस 87 मीटर बन गया। ठीक है, अब छोटी ट्राइंगल में हमने ये साइड निकाली, इस साइड की लेंथ और इस साइड की लेंथ सेम होती है। ठीक है, अब हमने बड़ी वाली ट्राइंगल ली, ये वाली ट्राइंगल ली, इस ट्राइंगल में हमने ये वाली साइड निकाली, पूरी साइड ये वाली साइड निकाली। मीन ये वाली साइड और ये वाली साइड ग्राउंड पे, ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों बराबर होंगी, है ना। तो फिर हमने क्या किया कि बड़ी साइड में से छोटी साइड को माइनस कर दिया और हमारे पास आ गया ए बी। यहाँ हमारे पास आ गया ये वाला डिस्टेंस जो भी लिखा है हमने ई एफ, अपनी मर्जी से। ठीक है, तो यही फाइंड करना था हमने, ये फाइंड करना था, ए बी फाइंड करना था। इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून। ठीक है, जब एंगल पहले 60 डिग्री था फिर बाद में 30 डिग्री हो गया। तो ये था पूरा क्वेश्चन। इसमें ज़रूरी नहीं है जो मैंने ए बी सी डी जो मैंने लिखा है आप भी वही लिखो, आप अपनी मर्ज़ी से लिखो। पहले क्वेश्चन को समझो अच्छे तरीके से, डायग्राम ड्रा करो, डायग्राम ड्रा करने के बाद फिर पॉइंट्स जो है ना वो अपनी मर्ज़ी से दो कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, एक्चुअल जो है फाइंड करना है हमने डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ये वाला डिस्टेंस ए बी फाइंड करना है। पहले ई एफ फाइंड कर लो। ठीक है, क्योंकि ए बी पे तो कोई ट्राइंगल बनी नहीं, ट्राइंगल बनी है सिर्फ इस पे, ये और इस लाइन पे, ये और ये और ये लाइन पे। मीन ये लाइन माइनस दिस टोटल लाइन माइनस दिस लाइन, वी गेट द ई एफ। ठीक है, तो इस तरीके से आप बच्चों ने क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन को समझने के बाद फिर करना है, फिर आपने फिर से 2-3 बार फिर से ट्राई करना है। थैंक यू।